अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन हज़रात, मैं आज आप हज़रात के सामने एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ और वो मौजू है तालीम से मुताल्लिक़। ये मौजू उन बच्चों के लिए ख़ास है जो बच्चे किसी दीनी मदरसे में पढ़ रहे हैं या फिर उन्होंने किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने की कोशिश की, हाई स्कूल या इंटर करने की कोशिश की, हाई स्कूल में फ़ेल हो गए या फिर अभी इंटर नहीं कर पाए हैं, और या फिर किसी दीनी मदरसे में पढ़ते हैं, हाफिज़ हैं, कारी हैं या आलिम हैं या उस लाइन में पढ़ रहे हैं और वो आगे जाके दीनी तालीम के साथ साथ असरी जो लाइन है, असरी उलूम जो है उसके भी माहिर बनना चाहते हैं। मुल्क और कौम की खिदमत वकील बन के या फिर प्रोफेसर बन के या दूसरे अंदाज में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ज़रिए आदमी आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस और इस तरह के एग्ज़ाम्स को क्लियर करता है। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान रास्ता है और मैं इसलिए ये आज का वीडियो बनाना मुनासिब समझ रहा हूँ क्योंकि अभी उसका वक्त है बहुत करीब और उसका शायद गालिबन आखिरी हफ्ता है। तो जो बच्चे और जो तालिब इल्म इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएँ। और मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ वो बच्चे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या मदरसे से बाकायदे तौर पर हाई स्कूल या इंटर नहीं किया है और वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि मदरसा बोर्ड, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद जो है, जिसे पहले मुंशी और मौलवी और आलिम कहा जाता था, अब हाई स्कूल को सेकेंडरी और इंटर को सीनियर सेकेंडरी का नाम मदरसा बोर्ड ने दिया है। तो उसकी वेबसाइट खुली हुई है 5 तारीख से और 28 तारीख उसकी आखिरी तारीख है। तो जो बच्चे हाई स्कूल या इंटर करना चाहते हैं वो अपने नज़दीक जहाँ भी मान्यता प्राप्त मदरसा हो वो उससे अपने फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे हाई स्कूल और इंटर मदरसा बोर्ड से पास कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए ख़ास अच्छा ऑफ़र रहता है जो उर्दू के माहिर मदारिस के पढ़ने वाले बच्चे हैं। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हाई स्कूल करने के बाद या मदरसा बोर्ड का इंटर करने के बाद जिसे आलिम कहते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ऐसा नहीं है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है जिसका हम लोग असल में मालूमात ना होने की बुनियाद पे सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लेते हैं और जिसका बहुत सारे लोग बेचारे इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मदरसा बोर्ड से आलिम किया है तो आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मिल सकता है। आप अगर चाहें तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मदरसा बोर्ड से फ़ारिग होने वाले बच्चे या फिर इसी तरह के 27 मदरसे और हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनसे अगर कोई आलिम है तो उन लोगों के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर उलमा के लिए, मदारिस से पढ़ने वाले बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स है वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसकी मालूमात है और मैं भी एक मदरसा चलाता हूँ जो कि मदरसा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ यहाँ से आलिम करने के बाद, इंटर करने के बाद वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कोर्स उन्होंने किया है, उन्होंने एक ब्रिज कोर्स दिया है, उसका नाम है ब्रिज कोर्स। और उस ब्रिज कोर्स के ज़रिए से उन बच्चों को वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला देते हैं और बच्चे उसे 1 साल वहाँ ब्रिज कोर्स करते हैं और उसे क्वालिफाई करने के बाद आगे वो बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीए ऑनर्स कर सकते हैं। बहुत सारी लाइनें हैं मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों कि जो आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दरवाज़े को ये शॉर्ट रास्ते से बहुत आसानी से वो बच्चे जो आलिम हैं या आलिमा हैं और वो यूनिवर्सिटी जैसी जगह में पढ़कर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, देश की खिदमत करना चाहते हैं, कौम और मिल्लत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका है। अगर अभी आपने हाई स्कूल कर लिया है और आपके पास में उर्दू है किसी भी बोर्ड से, तो आप मदरसा बोर्ड से आलिम का फॉर्म भर लें और ये 28 तारीख उसकी आखिरी है। और उसके बाद आप जैसे ही, अभी ओपन नहीं हुई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की साइट ब्रिज कोर्स की, थोड़े दिन में शायद उसका लिंक आ जाएगा तो वो अभी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा मैं। तो आप लोग जो है उसके ज़रिए से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रिज कोर्स करके और आगे के कोर्सों में बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हमारे तहसील हसनपुर या ज़िला अमरोहा या मुत्तसिलन जो भी बच्चे ऐसे हों जो हाई स्कूल या इंटर मदरसा बोर्ड से करना चाहते हों, तो हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। आप हमारे यहाँ से भी फार्म भर सकते हैं या फिर आपके मुत्तसिल जो भी मदरसा हो आप वहाँ से फार्म भर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम लोग क्या करते हैं कि मालूमात ना होने की बुनियाद पे बहुत सारी चीज़ों में इसी तरह रह जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि मदरसा बोर्ड का बच्चा डॉक्टरी नहीं कर सकता। हाँ, और देखिए ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाई स्कूल चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो
इलाहाबाद बोर्ड का हो या मदरसा बोर्ड लखनऊ बोर्ड का हो या एसएससी बोर्ड का हो या संस्कृत बोर्ड का हो, इसके अंदर किसी के अंदर भी साइट का चयन नहीं होता है। साइट जो आपको मिलती है वो इंटर में जाके मिलती है। तो आप मदरसा बोर्ड से हाई स्कूल करें, और अगर आपको बायो लेके और आपको डॉक्टरी की लाइन में जाना है तो फिर बआसानी आप जो है दूसरे जो बोर्ड्स हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, एसएससी बोर्ड है, या फिर हमारा यूपी बोर्ड जिसे कहते हैं हम लोग, इलाहाबाद बोर्ड है, उससे बायो से कराने के बाद इंटर को बच्चे को दूसरी लाइन में लेके जा सकते हैं। मैथ और मैथमेटिक्स और बायो वाले बच्चे उधर जा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बच्चे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, डॉक्टर, और बच्चे जो है लॉयर बनना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं, तो उनके मदारिस से पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बेहतरीन मौका है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मदरसा बोर्ड में अभी भी एक ऑप्शन है जो कि दूसरे बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या? अब 9th में अगर एडमिशन कहीं लेते हैं रेगुलर, हाई स्कूल अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसी स्कूल से 9th रेगुलर करना होगा। उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9th में होता है। लेकिन मदरसा बोर्ड अभी ऑफलाइन है, और यहाँ पे अगर आप प्राइवेट हाई स्कूल करना चाहते हैं तो आप अगर हमें 8वीं की मार्कशीट ला के देते हैं तो आपका डायरेक्ट हाई स्कूल हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसकी लोगों को मालूमात नहीं है। तो इसलिए बेहतरीन और सुनहरा मौका है। मैं चाहूँगा मदारिस इस्लामिया से निकलने वाले बच्चे जिनको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में दिक्कत आती है कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, और इसी तरह बहुत सारी जगह डेट ऑफ बर्थ साबित करने के लिए हमें बहुत सारी जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा मेरी खुसूसी दरख्वास्त है मदारिस इस्लामिया के ज़िम्मेदारान से भी और उन स्टूडेंट से भी कि वो अवगत हो जाएं, आगाह हो जाएं। और ये जो वक्त आपके पास एक हफ़्ता है, आज शायद गालिबन 21 तारीख़ है और 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, तो आप 28 में ना जाएं, उससे पहले जाएं, क्योंकि मदरसे वालों के पास आखिरी तारीख़ 24 है चालान जमा करने की। तो अगर आपका चालान जमा नहीं होगा तो आपके बच्चे या आपका फॉर्म शायद मदरसे वाले लेने से इनकार कर दें, क्योंकि उनके पास हो सकता है चालान की राशि ना हो। तो इसलिए इस वक्त का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हो सकते हैं वो अपने फॉर्म भरें, अपने नज़दीकी जिस भी मदरसे से चाहें वहाँ से अपना फॉर्म भर लें। बहरहाल तालीमी मैदान में आगे बढ़ें लड़के और लड़कियाँ। और एक चीज़ और बता दूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो 100 सीटें हैं ब्रिज कोर्स में उलमा के लिए ख़ास। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में जो अब से पहले वहाँ के वाइस चांसलर थे, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने बड़ा काम किया उलमा के लिए। तो उसमें 60 सीटें बॉयज़ के लिए हैं, लड़कों के लिए, और 40 सीटें जो हैं लड़कियों के लिए हैं। तो इसलिए वो एक बहुत आसान रास्ता है आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एंटर करने का, तो आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और उसके लिए आसान रास्ता वो ये है कि करंट में आपके पास, अब अगर आप किसी मदरसे से फजीलत की डिग्री लेंगे, आलिम की डिग्री, तो आप हो सकता है 100 में पढ़ रहे हो, 4 में पढ़ रहे हो, और फिर या हो सकता है 2 में 100 4 में पढ़ रहे हो, फिर आपके पास एक लंबा वक्त निकल जाएगा, ओवर एज होने के चांसेस रहेंगे। अगर आपकी उम्र 15 साल हो गई है तो आप हाई स्कूल कर सकते हैं। शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस तरह की चीज़ों को आपस में एक दूसरे को शेयर करने की और बताने की, ये पैगाम जो है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दीन समझ के और ये समझ के कि एक अहम मालूमात है, अपने जितने भी मुताल्लिकीन हों, जो ग्रुप्स हों या जिन लोगों से आप शेयर कर सकते हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, बच्चों को बताएं और उनके मुस्तक़बिल को रोशन करने में आप हमारा ज़रूर साथ दें। जज़ाकल्लाह, आपका दोस्त अकरम नवाज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।